अब तक हेडलाइंस। हलीम आदिल शेख भी नैब के रडार पर आ गए। पीटीआई रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेज़ाब्तगियों का एतराफ़ किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं नासिर हुसैन शाह और सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, उम्मीद है कि हलीम आदिल शेख को भी अजमल वजीर की तरह हटा दिया जाएगा। सिंध हुकूमत हलीम आदिल शेख के खिलाफ एक्शन ले रही है, नैब भी कार्रवाई करे। सईद गनी ने कहा कि शायद नैब हलीम आदिल शेख को क्लीन चिट देना चाहती है। हमें नैब पर एतमाद नहीं कि वो पीटीआई के किसी रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई करे। शायद नैब अपनी साख बेहतर बनाने के लिए कोई एक्शन ले ही ले। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूमत के खिलाफ नैब में जाने का ऐलान। हम वो लोग नहीं कि बुलाने पर प्लेटलेट्स का बहाना या छड़ी लेकर आ जाते हैं। पीटीआई के रुकन सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख की फिरदौस शमीम नकवी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 1991 को मैंने 4 एकड़ ज़मीन खरीदी जिसके तमाम कानूनी कागजात मौजूद हैं। नैब ने जब बुलाया हाजिर हो जाऊंगा। फूलन देवी के कहने पर मुझे सुल्ताना डाकू बना दिया गया। फिरदौस शमीम नकवी बोले, ऑडियो रिकॉर्डिंग पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुशीर इत्तलात को हटा दिया। अब सिंध हुकूमत भी इम्तियाज शेख के खिलाफ कार्रवाई करे। विफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान के खिलाफ असद सजाद केस में अहम पेशरफ। महकमा रेवेन्यू रावलपिंडी ने विफाकी वजीर के असासों का रिकॉर्ड नैब के हवाले किया। गुलाम सरवर, एहलिया और बच्चों की ज़रूरी कमर्शियल और रिहायशी जायदादों का रिकॉर्ड पेश। नैब का एफबीआर और इलेक्शन कमीशन से गुलाम सरवर खान का रिकॉर्ड लेने का फैसला। रिकॉर्ड मिलने के बाद गुलाम सरवर खान के असासों का तकाबुली जायजा लिया जाएगा। जाती, मफादाती, शराकती माफियाज, हुक्मरां और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयब बुखारी का बयान। कहा, हुकूमतें तदब्बुर, तजुर्बे और जज्बे खिदमत से चलती हैं, ना के शाहाना रवैये से। कसरे बनी गाला और पीटीआई के अशराफिया को रिलीफ दिया और आवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द मौजूद हैं। नैब ज़दगान और नैब मतलूबीन हुकूमती ओहदों पर बराजमान हैं। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर हैशटैग कप्तान का बढ़ता हुआ पाकिस्तान छा गया। हजारों लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार करके कप्तान का बढ़ता हुआ पाकिस्तान को टॉप ट्रेंड बना दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का ट्वीट। कहा, सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म इमरान खान से जारी यकजहती आवाम का उन पर एतमाद का इजहार है। आज भी पाकिस्तान की आवाम वज़ीर आज़म इमरान खान के शाना बशाना खड़ी है। आवाम जानती है कि इमरान खान पाकिस्तान के दाखिली, खारजी और मौशी मसाइल के हल के लिए कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तानी आवाम बेहतरी के लिए मुत्तहिद हैं। सूबे में 13 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स और इंडस्ट्रियल स्टेट्स पर काम शुरू हो चुका। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने खुशखबरी सुना दी। कहा, 2 साल में सनअती शोबे के लिए वो इस्लाहात मुतारिफ कराएं जो शोबाजियाँ करने वाले 70 बरस में भी ना कर पाते। इकनॉमिक जोन्स और इंडस्ट्रियल स्टेट्स 10,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर कायम किए जा रहे हैं। सनतों का क़याम पूरे मुल्क में सनती इनकलाब बर्पा कर देगा। लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, जगह जगह बरसाती पानी जमा। शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। लेस्को का सिस्टम ट्रिप कर गया। पेशावर में नाले उबल पड़ने से आवाम की जिंदगी अजीरन। कराची के भी बाज़ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। वफाकी वजीर असद उमर के ऐलान के बावजूद कराची में लोड शेडिंग खत्म न हो सकी। शहरी बदस्तूर लोड शेडिंग का अजाब भुगतने पर मजबूर। गुलशन इकबाल, लाठी, कोरंगी, लियारी, शीरी चिनाह कॉलोनी, सदर और बंस रोड में बिजली का तवील ब्रेकडाउन। महमूदाबाद, गुलिस्तान जौहर, माड़ीपुर, PECHS में भी बिजली गायब।
मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 74 अफराद की जान ले गया। अमवात की तादाद 5197 हो गई। मुल्क में कोरोना के 2521 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासिरीन की तादाद 2,48,872 हो गई। पंजाब में मुहलिक वायरस से अब तक 2006 अफराद इंतकाल कर गए। सिंध में अमवात 1747, खैबर पख्तूनख्वा में 1087, अब तक 1,56,700 मरीज सेहतयाब। ईद उल अज़हा में कुर्बानी के लिए सुपर हाईवे कराची में मवेशी मंडी सज गई। मुल्क भर से छोटे बड़े 1.5 लाख से ज़ायद जानवर मंडी पहुंचा दिए गए। कोरोना वबा के बायस मंडी की रौनकें भी मांद। मवेशियों की होशरुबा कीमतें सुनकर खरीदारों के होश उड़ गए। व्यापारियों का मंडी में सहूलतों के फुकदान का शिकवा। बड़ी ईद से पहले सब्जी तरकारी की कीमतों को पर लग गए। आलू, प्याज, लहसुन, अदरक और हरे मसाले की 30 से 40% जायद कीमतों पर फरोख्त। टमाटर की फसल मार्केट में आने के बावजूद निर्ख 70 रुपए किलो से कम न हो सके। इंसाफ हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख और फिरदौस शमीम नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर फिरदौस शमीम नकवी का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात नहीं है जो कहे मुझे क्यों निकाला। जो इस मुल्क में करप्शन करेगा वो यहाँ नहीं रहेगा। इसकी मिसाल हमने कल KPK में अजमल वजीर के मामले पर दी है। जो शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आता है और इस पार्टी का मेंबर बनता है, उसको पता है कि इस पार्टी के लीडर ने बाकायदा ऐलान किया है कोई करप्शन करेगा वो पार्टी में नहीं रहेगा, कोई मुल्क में करप्शन करेगा वो भी नहीं रहेगा, और इसका सबूत तो कल ही दिया है। हलीम आदिल शेख ने कहा कि हम वो नहीं कि नैब की पेशी का मामला हो तो बीमारियों में मुब्तला हो जाएं। हमें नैब जाने में कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ लोग मामले को उछाल रहे हैं। अगर सिर्फ नैब की एक होती नोटिस होता, हमें अभी तक नोटिस भी नहीं है, इंक्वायरी भी नहीं है, कंप्लेंट कोई गई है उसकी उन्होंने तफसीलात मंगाई हैं जो उन्हें मंगानी चाहिए, हम जाते हैं उसमें। लेकिन कल जिस अंदाज से आप लोग जाइएगा, अपने जहाँ से भी ये फैलाया गया और ये सारा कुछ पीपल्स पार्टी का मीडिया सेल इन पेपर्स को चलाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हलीम आदिल शेख ने 253 एकड़ सरकारी जमीन की गैर कानूनी फरोख्त का इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया। मजीद कहा कि पहले भी मेरे पीछे एंटी करप्शन को लगाया गया, लेकिन कोई करप्शन साबित नहीं हुई। हलीम आदिल शेख भी नैब के रडार पर आ गए हैं। PTI रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेज़ाब्तिगियों का एतराफ़ किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं नासिर हुसैन शाह और सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा उम्मीद है कि हलीम आदिल शेख को भी अजमल वजीर की तरह हटाया जाएगा। सिंध हुकूमत हलीम आदिल के खिलाफ एक्शन ले रही है, नैब भी कार्रवाई करे। आपको बताएं कि हलीम आदिल शेख भी नैब के रडार पर आ गए हैं और सईद गनी ने इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शायद नैब अपनी साख बेहतर बनाने के लिए कोई एक्शन ले ले। हमें नैब पर एतमाद नहीं है कि वो PTI के खिलाफ कार्रवाई करे। शायद नैब हलीम आदिल शेख को क्लीन चिट देना चाहती है। सईद गनी ने यह भी कहा कि सिंध हुकूमत हलीम आदिल के खिलाफ एक्शन ले रही है, नैब भी कार्रवाई करे। जबकि नासिर हुसैन शाह का कहना था कि उम्मीद है कि हलीम आदिल शेख को भी अजमल वजीर की तरह उनके ओहदे से हटा दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई है सईद गनी और नासिर हुसैन शाह की जानिब से और मामला था हलीम आदिल शेख के नैब के रडार पर आने का, जिस पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि हमें नैब पर एतमाद नहीं है। शायद नैब PTI रहनुमा हलीम आदिल को क्लीन चिट देना चाहती है। और ईद उल अज़हा की आमद से पहले सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी सजा दी गई। मंडी में मुख्तलिफ अजला से छोटे बड़े 1.5 लाख से ज्यादा जानवर पहुंचाए गए। जानवरों की कीमतों में होशरुबा इजाफे की वजह से खरीदार परेशान नजर आते हैं। तफसीलात जमजम सईद की इस रिपोर्ट में। अज़हा की आमद के साथ ही कराची में सुपर हाईवे पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सजा दी गई, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा छोटे बड़े जानवर मौजूद हैं। कोरोना की वबा के बायस मवेशी मंडी में शहरियों की तादाद कम ही नजर आई।
मवेशी मंडी में जहां सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला से सेहतमंद और खूबसूरत जानवर पहुंचाए गए हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इन जानवरों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए आने वाले लोगों का कहना है कि इस साल मवेशी मंडी में जानवरों की फरोख्त के लिए जो कीमतें मुकर्रर की गई हैं, वो आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है। अभी तो महंगा बिक रहा है काफी, क्योंकि व्यापारी बोल रहे हैं इस साल उन लोग के बिके नहीं ज्यादा जानवर। दूसरी जानिब मवेशी फरोख्त करने वाले व्यापारियों ने मंडी में सहूलियात की फुकदान का भी शिकवा किया। उन्होंने मुतालबा किया कि इंतजामिया सहूलियात की फरहमी को यकीनी बनाए। कैमरामैन खालिद जावेद के साथ जमजम सईद, कराची। अब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खरलाची क्रॉसिंग पॉइंट ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। अफगानिस्तान के लिए खुसूसी मंदूब मोहम्मद सादिक का कहना है कि पाक अफगान ताल्लुकात बतदरीज आगे बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान के लिए खुसूसी मंदूब मोहम्मद सादिक ने एक ट्वीट में पाक अफगान सरहद के दोनों जानिब मौशी सरगर्मियाँ फरोग पा रही हैं। कोरोना SOPs ने हमारी रफ्तार थोड़ी कम कर दी, ताहम हम दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त आपको बताएं कि ट्वीट किया गया और ट्वीट के जरिए बताया गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खरलाची क्रॉसिंग पॉइंट ट्रैफिक के लिए खोला गया है। अफगानिस्तान के लिए खुसूसी मंदूब मोहम्मद सादिक ने इस बारे में कहा कि पाक अफगान ताल्लुकात बतदरीज आगे बढ़ रहे हैं। दोनों जानिब सरहद के मौशी सरगर्मियां फरोग पा रही हैं। कोरोना SOPs ने हमारी रफ्तार को कुछ कम किया था, ताहम हम दुरुस्त समत में आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खरलाची क्रॉसिंग पॉइंट ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। अफगानिस्तान के लिए खुसूसी मंदूब मोहम्मद सादिक का कहना है कि पाक अफगान ताल्लुकात बतदरीज आगे बढ़ रहे हैं।